एक विजय कांबे जी वो कह रहे हैं कि 2014 के चुनाव प्रचार की शुरुआत मोदी ने बिहार से हुंकार रैली से ही की थी और बिहार की जनता ने मोदी को सर पे उठा लिया था और बिहार की जनता भूलना नहीं चाहिए। मैं एक चीज और बता दूं, बिहार में मैं रहा हूं, मतलब यूनिफाइड बिहार था, झारखंड और बिहार तब एक था। ऐसा कहा जाता था बिहार में कुछ काम कराने जाइए कि जो बिहार के सचिवालय की भाषा थी वो मैथिली थी, कि अगर आपको काम कराना है और मैथिली नहीं आती है तो आपका काम होगा नहीं वहां। जैसे उत्तर प्रदेश में एक समय, सुनील जी यहाँ बैठे हैं, पहाड़ के लोगों का बहुत वर्चस्व था उत्तर प्रदेश के सचिवालय में, और उस समय ये भी कहा जाता था कि थोड़ा आपको अगर वहां की आती है पहाड़ी भाषा तो आपके लिए आसान हो जाता है। भोजपुरी, मगही, ये सब है। मैं कौलसे पाटिल साहब, आप जब कहिएगा तो आप उस समय बोल लीजिएगा, या आप हम सब लोग बात कर लें तो उसके बाद आप एक बार हम लोगों से कर लीजिएगा। मुझे नम्रता से सबसे सुनना है। जी 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 जी। और मैं एक चीज और बिहार की बता दूं, बिहार में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज, 15 जिलों में ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। ये ध्यान रखना होगा कि बिहार में बहुत सी भाषाएं हैं, वो आप एक भाषा में बिहार में काम आपका चल ही नहीं सकता है। तो ये तो मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं। विवेक देश पांडे साहब, अब ये बताइए कि इंडिया गठबंधन एक किस समय मुश्किल उस पर खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में अगर रहते हैं तो उनको राज ठाकरे के साथ, अगर राज ठाकरे शिवसेना साथ लड़ते हैं, वो इंडिया गठबंधन का साथ होते हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ना है तो इसलिए वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे जी के प्रति महाराष्ट्र में हो सकता है उनकी बहुत पूछ हो और उनकी बहुत संगठन के रूप में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन मुझे ठीक से याद है उत्तर प्रदेश में उन्होंने अयोध्या आने की बात कही थी और कुछ जैसी उनकी स्टाइल है। और यहाँ पे ये ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको सब लोग जानते हैं, उन्होंने ललकारा था कि अगर आओगे तो क्या क्या कर देंगे, और वो फिर नहीं आए थे। तो वो मुझे लगता है कि फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो मोदी जी की तरह बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल वोटर को बिहार में उससे, क्योंकि बिहार ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, कांग्रेस को अपनी दूरी बना लेनी चाहिए, या कांग्रेस के लिए मुश्किल वो है। तो बिहार के रेफरेंस में जरा इंडिया गठबंधन कैसे आगे चलेगा ये जरा बता दीजिए अभी, विवेक जी। जी आनंद जी, इंडिया गठबंधन कहाँ है? मैं तो कई महीने हुए मुझे इंडिया गठबंधन की एक कंबाइंड गठबंधन की एक खबर मैंने कहीं पढ़ी नहीं कि इंडिया गठबंधन ने ये किया है वो किया है। जो भी है, कहाँ है इंडिया गठबंधन? जो बिहार में है वो तो अभी मुझे पता नहीं कि कांग्रेस, आरजेडी और ये सारी पार्टियां साथ में आकर चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल तो पिछले करीब करीब जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और महाराष्ट्र में भी क्या, जो महाविकास आघाड़ी है वो पूरी तरह से कोई इंडिया गठबंधन तो था ही नहीं, वो तो एक तरह से एक ट्रंकेटेड वर्जन था इंडिया गठबंधन का। तो इंडिया गठबंधन पूरे देश में आज है कहाँ? तो बिहार में क्या वो इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, ये एक सवाल है, और तब हम जाकर इंडिया गठबंधन की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई गठबंधन जमीन पर काम कर रहा है एक साथ मिलकर। हाँ, ये ठीक है कि महाराष्ट्र में ये ठाकरे वाला जो प्रोग्राम हुआ उसमें कांग्रेस नहीं गई, उसके पीछे ये कारण बिल्कुल हो सकता है कि बिहार में चुनाव है और जो बिहार यूपी के खिलाफ हमेशा ही एक तरह से, मतलब मैं ये नहीं समझता, मैं पता नहीं, मैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे का जो मराठी वाला मुद्दा है वो जिस तरह से स्पेल आउट करते हैं वो कहीं एंटी बिहार, एंटी यूपी नजर तो आता है जरूर, लेकिन उनका कहना ये है कि भाई आप अपने राज्य में कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते नहीं, आप अपने राज्य को ठीक से चलाते नहीं, और फिर वो सारा जो बोझ है वो हमारे ऊपर आता है, ये उनका कहना है, जो गलत है, जो एब्सोल्युटली गलत है। ऐसा नहीं है, आपकी जरूरत है इसलिए भी आप उन लोगों को यहाँ पर लाते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी जरूरत तो है ही, लेकिन आपकी भी जरूरत है, बिना उनके आपका काम चल नहीं सकता, ये भी बात सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि जो हिंदी भाषी प्रदेश है उनके लोग उनका राज्य अच्छे से चलाते नहीं। निशिकांत दुबे इस बात को समझ में नहीं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, शायद समझ में आ भी रही हो तो वो इस बात को बोलना नहीं चाहते। लेकिन अगर देखिए, मारवाड़ी, गुजराती ये बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस स्टालवर्ड्स होते हैं, सब ठीक है,
तो फिर राजस्थान नंबर 1 स्टेट क्यों नहीं, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट क्यों नहीं भारत का? मारवाड़ी अगर सबसे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, सबसे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो हमने देखा है, तो फिर राजस्थान नंबर 1 क्यों नहीं है? फिर गुजरात नंबर 1 क्यों नहीं है? इन सवालों के क्या जवाब है? इन सवालों का एक ही जवाब है कि कोई स्टेट अगर नंबर 1 इंडस्ट्रियली हो सकता है तो उसके गवर्नेंस की वजह से हो सकता है। केवल उस स्टेट में कुछ मारवाड़ी लोग रहते हैं और वो इंडस्ट्री लगाते हैं, इसलिए वो स्टेट नंबर 1 इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं होगा। उसका गवर्नेंस कैसा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहां के लोग उस गवर्नेंस को, उस एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाते हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। राजस्थान में वो नहीं है, नहीं तो राजस्थान तो भारत का नंबर 1 स्टेट होना चाहिए था इंडस्ट्रियल डेवलप्ड, सारे मारवाड़ी तो वहीं के हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र की खासियत क्या है? महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों ने जिस तरह से चलाया है, जो गवर्नेंस है वो फैसिलिटेटरी है, वो इस तरह के वातावरण की निर्मित महाराष्ट्र में हुई है जिससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। और ये तो राज करने वाले इस वातावरण का निर्माण करते हैं, वो तो बिजनेसमैन तो नहीं करता है उस वातावरण का निर्माण, वो तो राजनेता करते हैं। वही बात एक तरह से ठाकरे, मैं बिल्कुल उनका विरोधी हूं, मैं आइडियोलॉजिकली उनके विरोध में खड़ा हूं, लेकिन ये बात तो सच है, आप अपने स्टेट का गवर्नेंस इतना पुअर, इतना खराब क्यों रखते हो कि आपके स्टेट में कोई नहीं जाता, आपके स्टेट के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ये होगी आइडियोलॉजिकल पोजीशन। फिर भी कांग्रेस को उनके साथ में खड़ा रहना, ये मुझे लगता है एक कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं थी। उनको पता है कि वो बिहार में चुनाव है, वहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा रहना, महाविकास आघाड़ी में तो उद्धव ठाकरे उनके साथ थे ही, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से अपना पॉलिटिक्स ब्रॉडबेस किया है, उन्होंने वो सिर्फ मराठी तक नहीं रखा, उन्होंने उसको ब्रॉडबेस किया, वो हिंदुत्व तक भी नहीं रखा उन्होंने, वो काफी हद तक सेक्युलर पॉलिटिक्स को उन्होंने एम्ब्रेस किया है। इसलिए उनके साथ खड़े रहना ये कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत का मामला। लेकिन राज ठाकरे आज भी पैरोकियल माइंडसेट से ही काम करते हैं, वो मराठी महाराष्ट्र से बाहर अभी गए नहीं है और न जाएंगे वो, क्योंकि उतनी स्पेस अभी सिर्फ उनके पास ही है, वो रखना चाहेंगे, भले ही उससे उनको कुछ डिविडेंड मिलता हो ना मिलता हो, लेकिन मराठी वाली स्पेस जो शिवसेना ने थोड़ा सा उसको, और दूसरी जो शिवसेना है शिंदे वाली, वो भी बीजेपी के साथ चली गई है, और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई है। तो जो प्योर मराठी स्पेस है वो सिर्फ मनसे के कब्जे में है, तो राज ठाकरे उस स्पेस को धरे रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज उस प्रोग्राम के साथ में जुड़ना ये कांग्रेस के लिए वो एक बुरा सिंबोलिज्म रहा होता, इसलिए कांग्रेस उसमें नहीं गई। ये अच्छा किया, क्योंकि कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी जीना है और बिहार में भी जीना है। तो अब गठबंधन, जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, उसमें मनसे तो है नहीं, मनसे उस पर कहाँ है? मनसे तो उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ था, वो 2019 में एक अलग अवतार उनका था, 2024 में उनके साथ में मिल गए थे। हालांकि एक साथ मिलकर इलेक्शन तो नहीं लड़े, लेकिन नजदीकियां बढ़ गई थी। तो राज ठाकरे का वैसा कोई भरोसा नहीं है, वो अभी डेस्परेट हो गए हैं और पॉलिटिक्स के लिए वो किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करना उनकी मजबूरी है, और वो सीख भी गए हैं वो, इसीलिए वो 5 साल में उनका जो 180 डिग्री का उनके पॉलिटिक्स में जो डिफरेंस आया है, दाखव रे तो वीडियो उनका जो फेमस एक कैंपेन चला था मोदी शाह के खिलाफ, वो बिल्कुल एकदम उलट कर वो अभी मोदी शाह के की पैरवी करने लगे थे। तो वो भी एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं, उसके लिए उनको मराठी का दामन थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा और थोड़ा सा ब्रॉड बेस होना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में होंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मराठी का स्पेस अभी सिर्फ उनके पास है और उसको वो हथिया के रखेंगे और उसी तर्ज पर आगे बढ़ेंगे। तब तक उनके साथ में कांग्रेस को जाना, कांग्रेस का जाना लाजमी नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस नहीं जाना चाहिए। जो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किया, उनके प्रोग्राम में जाकर मुझे लगता है ठीक किया, क्योंकि बिहार का चुनाव नजदीक है और वो सही स्टेप कांग्रेस ने एक लिया। लेकिन जहां तक लार्जर इंडिया गठबंधन का सवाल है, वो तो कहीं जमीन पर दिख ही नहीं रहा है, कहीं जमीन पर नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हुए दिख रहा है, और वो लड़ाई भी उतनी ताकतवर नहीं है। मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन को अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ना है ये समझ में नहीं आ रहा है। बिहार का मैं उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, वो कोई कोर्ट में जाके लड़ने की लड़ाई नहीं है, वो तो सीधा सीधा लोगों को उनके
वोट देने के अधिकार से उनको वंचित करने का प्रोग्राम है, और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 करोड़ लोगों को उसमें से बाहर करने का प्रोग्राम है। उसके खिलाफ तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होना चाहिए, और उसको तो कांग्रेस को लीड करना चाहिए। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और फिर स्टेटमेंट्स इशू करके लड़ने की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल इसको इट शुड बी मेट विथ एन एक्ट ऑफ डिफायंस। वहां पर ये कहना चाहिए कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपने जो हमसे कहा है हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम देखते हैं कि आप हमको कैसे वोट नहीं करने देते। 3-4 करोड़ लोग अगर सड़क पे आ जाए वोटिंग के दिन तो क्या कर लेगा इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह से ये लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, और ये लड़ाई अपोजिशन को लड़नी है, लेकिन आप सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस गठबंधन को और इंडिया अलायंस को तब तक कोई फ्यूचर है जब तक वो सड़क पर नहीं आते।